स्कंद पुराण में शिव योगी से शिव कवच के उपदेश। अपने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाकर युद्ध में विचरण प्रारंभ किया। ऐसा जान पड़ा मानो मृगों के झुंड में कोई सिंह भ्रमण कर रहा है। तब शत्रुओं ने सभी बलवान सेनापति अपना धनुष उठाए क्रोध में भरकर उसी की ओर दौड़ पड़े। यह देख राजकुमार भद्रायु ने उनके आक्रमणकारियों के सामने भयंकर खड़क और उठाए और अपने पराक्रम दिखाने के लिए बढ़ा। चमकती हुई विकराल तलवार को देखते हुए सेनापति सहसा प्रभाव से प्रतिहीर प्राणों से हाथ धो बैठे। रणभूमि में जो भी सैनिक उस चमकती हुई तलवार को देख लेते उन सबकी तत्काल मृत्यु हो जाती थी। तदनंतर भद्रायु ने शत्रुओं के संपूर्ण सेना को नाश करने के लिए अतिशय गर्जना करने वाले महाशंख बजाए। शंख ध्वनि सुनते ही सब शत्रु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अचेत होकर पृथ्वी पर शस्त्रहीन सैनिकों मृततुल्य मानकर धर्मशास्त्र ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। सब बंधे हुए पिता के बंधन मुक्त करने शत्रुओं को वश में पड़ी हुई अपनी माताओं को राजकुमार को ने छुड़ाया। इस प्रकार मुख्यमंत्री को, पूर्ववासी को, स्त्री, बालकों, कन्याओं को, गोदान को आदि सहित शत्रुओं के भय से मुक्त करके सब धैर्य बंधाया। तत्पश्चात राजकुमार ने नगर, राजा, मंत्री, मुख्य अधिकारी को, सेनापति को कैद करके बलपूर्वक अपनी पुरी लेकर प्रवेश कराया। पहले युद्ध में जो लोग चारों दिशाओं से भाग गए थे वो सब विश्वस्त होकर लौट आए। राजकुमार ने पराक्रम देखकर सबके मन में बड़ा विस्मय हुआ। सब सोचने लगा, ओ कोई योग्य सिद्ध ही तप सिद्ध पुरुष है या कोई देवता है जिन्होंने मान कर्म किया है। मनुष्य की शक्ति से परे ही अत्यंत शक्तिशाली वीर ने अनोखी सेना परास्त कर दी। इस प्रकार भद्रायु के पिता वज्रबाहु इसमें होकर आहत करके डूबे हुए नेत्रों से आनंद अश्रु बहाते उनके सामने आए। राजकुमार ने प्रेम विह्वल होकर पिता को प्रणाम किया और तब राजा ने पूछा, महामते तुम कौन हो? देवता या मनुष्य अथवा कोई गंधर्व तो नहीं हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम्हारा देश कौन है? सहसा तुम्हारा नाम क्या है? तुमने हमें हमारी स्त्री को किस कारण वे शत्रुओं से बंधन से छुड़ाया? तुम्हारे इस ऋण से बंधन से बांधो से समस्त मैंने हजारों जन्मों मुक्त नहीं हो सकता। इन पुत्रों के पत्नियों को, इन राज्य के नगर को छोड़कर मेरा चित्त तुम्हें ही प्रेम पूर्वक बंधा हुआ है। भद्रायु बोला, राजन यह मेरा सखा वैश्य पुत्र है, इसका नाम सुनय है। यह सुंदर गृह अपनी माता के निवास करता है। मेरा नाम भद्रायु है। यह वृत्तांत पीछे आपको बताऊंगा। इस समय स्त्रियों के मित्रजनों के साथ नगर में प्रवेश कीजिए। शत्रुओं का भय छोड़कर सुख से रहिए। जब तक मैं पुनः लौट कर न आऊं तब तक इन शत्रुओं को न छोड़िए। ऐसा कहकर राजकुमार भद्रायु अपनी आज्ञा लेकर घर की ओर गया। वहां अपनी माता पिता का समाचार कह सुनाया। रानी ने प्रसन्न होकर पुत्र को हृदय से लगाया और वैश्यराज प्रेम से राजकुमार आलिंगन करके उसे विशेष सत्कार किया। इधर वज्रबाहु ने स्त्री पुत्र मंत्रियों के साथ राजमहल में प्रवेश करके बहुत प्रसन्न हुए। वह रात्रि के व्यतीत होने पर योगी श्रेष्ठ वृषभ महारानी सीमांतनी पति चंद्राक्रंद को समीप और भद्रायु की उत्पत्ति अलौकिक पराक्रम वर्णन थी। एकांत में प्रेम पूर्वक बोले, राजन तुम अपनी पुत्र कीर्ति मालिनी का विवाह राजकुमार भद्रायु के साथ करो। इस प्रकार निषद राजा समझाकर योगी वृषभ चले गए। तदनंतर चंद्रागन ने वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त में भद्रायु को बुलाया। कीर्ति मालिनी नामक पुत्री से उसे ब्याह दी। भद्रायु के पिता वज्रबाहु को भी बुलाकर निषद राजा मंत्रियों सहित अगवानी करके नगर पे आने पर यथावत सत्कार किया। वज्रबाहु ने देख शत्रुओं का नाश करने के लिए भद्रबाहु से विवाह करने के मेरे चरणों पे प्रणाम कर रहा है। उसे बड़े प्रेम से हर्ष से उठाकर उसे हृदय से लगाकर निषद राजा ने कहा, चंद्रागंदी आप वह दामाद बड़ा बलवान है। इसे वंश और जन्म में यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ। उसके इस पूछने पर निषद राज ने एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा, महाराज यह आपका ही पुत्र है। शैशव काल में रोग से पीड़ित इसकी माता रोग से व्याकुल थी, अतः अपने माता सहित इस बालक का वन में त्याग दिया था। बालक के साथ वन में घूमती हुई असहाय नारी देवयोग से एक वैश्य के घर में जा पहुंची। वैश्य ने उसकी रक्षा की और फिर यह बालक रोग से अत्यंत पीड़ित होकर मर गया, किंतु योगीराज ने आकर पुनः इसे जीवित कर दिया। योगीराज का नाम ऋषभ था। शिव योगी से ऋषभ के प्रभाव से माँ बेटे देवताओं के समान दिव्य रूप प्राप्त हुए।
उन्हीं के दिए हुए शत्रुनाशक खड़ग और शंख द्वारा शिव कवच सुरक्षित भद्रायु ने समस्त शत्रु पर विजय पाई। ये अकेले ही 12,000 हाथियों का बल धारण करके हैं। विद्याओं में पारंगत है। यह मेरे जामाता भी हो गए हैं, अतः इन्हें भी आप इनकी प्रतिवता माता के साथ अपने नगर जाइए। आप इसे उत्तम कल्याण भागी होंगे। यह सब बातें कर चंद्रागन ने अपने रनिवास में ठहरी हुई राजा श्रेष्ठ पत्नी वहां पर ले आए और वस्त्र आभूषण विभूषित उन्होंने वज्रबाहु की रानी से मिलाया। सब वृत्तांत सुनकर देखकर राजा वज्रबाहु लज्जित हुए। मूर्खतावश उन्होंने जो अनुचित कर्म किया था वह स्वयं ही निंदा करने लगे। पत्नी और पुत्र के दर्शन के लिए बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने अंगों में रोमांच आ गया। उन्होंने दोनों को हृदय से लगा। इस प्रकार निषद राजा ने पूजित प्रशंसित होकर राजा वज्रबाहु को बड़ी रानी और राजकुमार भद्रायु को पुत्र वधु कीर्ति मालिनी के भी साथ परिवार सहित अपनी राजधानी में प्रस्थान किया। वहां जाकर भद्रायु ने समस्त पूर्ववासी आनंदित किया। समय आने पर पिता जब सर्वोभागी हुए, जब युवावस्था में अद्भुत पराक्रमी भद्रायु ने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया। ब्रह्मर्षियों के समीप मगध राजा हेमरथ में मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बंधन से मुक्त किया। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।